हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप होंगे बहुत ही बढ़िया। मैं इस चैनल का होस्ट, आप लोगों का दोस्त अंकित, आप लोगों का इस वीडियो और इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अटलांटिक महासागर का बरमूडा ट्रायंगल दशकों से लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। यहाँ कोई समुद्री जहाज या हवाई जहाज पहुंच जाए तो रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल अपने आप में ही रहस्यमय घटनाओं से भरा हुआ है। कई शोध और रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके राज से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। इस बीच न जाने कितने विमान, एयरक्राफ्ट्स और समुद्री जहाज इसके भीतर रहस्यमय ढंग से गायब हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में बरमूडा ट्रायंगल एक बार फिर से चर्चा में है। वैज्ञानिकों की माने तो हजारों सालों से पहले बने हुए इस ट्रायंगल के रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है। सोशल मीडिया पर भी बरमूडा ट्रायंगल ट्रेंड करने लगा है। लेकिन इन सब बातों से परे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई बातें जरूर सुनी हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल है क्या? आइए सबसे पहले जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा है। इसका आकार ट्रायंगल की तरह है। पिछले 100 सालों में इसमें 75 एरोप्लेन और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े समुद्री जहाज समा चुके हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसे डेविल्स ट्रायंगल यानी राक्षस त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह खतरनाक इलाका अटलांटिक महासागर में है। यह फ्लोरिडा के मियामी, बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको के सैन जुआन के बीच है। इन तीनों जगहों को सीधी लाइन में आपस में मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल को बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इसका कुल एरिया करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बताया जाता है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेख में त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखे हैं कि जैसे ही वह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उनके कंपास यानी दिशा बताने वाला यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय रोशनी दिखाई दी जो सीधा जाकर समुद्र में गायब हो गई। दोस्तों, बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। सन 1945 में अमेरिका के 5 टॉरपीडो बम वर्षक विमान के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों के साथ उनमें मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। उनके बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज़ों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल में बेहद भारी चीजों को अपनी ओर खींच लेने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। यह बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। के साथ ही करीब 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं होती है। ये बादल और हवाएं आपस में मिलकर जहाज या एरोप्लेन से टकराते हैं और उन्हें खींचकर समुद्र तल में ले जाते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल पर बनने वाला फोर्स समुद्र के पानी से टकराता है, जिससे सुनामी से भी ज़्यादा ऊंची लहरें पैदा होती है। ये लहरें आपस में टकराकर और ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है। इस दौरान इसके आसपास मौजूद हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बरमूडा ट्रायंगल ट्रेंड करने के बाद से ही दुनिया भर से वैज्ञानिक इस रहस्य को अपनी तरह से सुलझाने के लिए बरमूडा ट्रायंगल की ओर रुख कर रहे हैं। इससे पहले कुछ वैज्ञानिक इस क्षेत्र को एलियन से भी जोड़कर देख रहे थे, जबकि कुछ इसे सुपरनेचुरल पावर मान रहे थे।
खैर, इस विषय पर ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि यह एक बहुत गुप्त और रहस्यमय विषय है जिसके ऊपर अभी भी काफ़ी प्रकाश डालने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानकर कैसा लगा और आपका इस विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, and if you like the video then please like, share and comment.